जैसे कि हमने डॉक्टर सेटअप स्क्रीन में देखा, हमारे पास बायोमेट्री मोड में नॉर्मल और स्क्रीनिंग मोड 2 ऑप्शन है। तो अभी के लिए हमने नॉर्मल मोड कॉन्फ़िगर किया है और हम जाएंगे पेशेंट रिकॉर्ड स्क्रीन में। जैसे ही मैं पेशेंट रिकॉर्ड स्क्रीन पे क्लिक करूँगा तो ये पेशेंट रजिस्टर ओपन होगा, जहाँ पे मुझे टॉप मेनू बार में होम स्क्रीन पे जाने का ऑप्शन मिलता है और बॉटम मेनू बार पे ये शॉर्टकट है बायोमेट्रिक स्क्रीन में जाने का। ये है पेशेंट ऐड करने के लिए, ये है जो करंटली पेशेंट ऐड है उसको मैं एडिट कर सकता हूँ कोई भी डेटा। ये है मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के लिए। सो पेशेंट रजिस्टर में अब पर डॉक्टर प्रोफाइल मैं अप टू 40 पेशेंट्स को एक्सेस कर सकता हूँ और या स्टोर करवा सकता हूँ। तो नेक्स्ट बटन का यूज़ करके मैं नेक्स्ट पेज पे नेविगेट कर सकता हूँ। तो ऐसे हमारे पास टोटल 5 पेजेस है पर प्रोफाइल। सो नेक्स्ट या प्रीवियस बटन का यूज़ करके हम कोई भी पेज पे जा सकते, पेशेंट का डेटा एनालाइज कर सकते हैं। और ये लास्ट ऑप्शन है वो पेशेंट को डिलीट करने के लिए रहता है। जो भी पेशेंट मैंने सिलेक्ट किया है उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। अगर कोई भी पेशेंट सिलेक्टेड नहीं है और डिलीट दबाता हूँ तो मुझे डिलीट ऑल का ऑप्शन मिलता है, तो मैं सारे पेशेंट एक साथ डिलीट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हम एक पेशेंट ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया। जैसे ही मैं ऐड बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे ऐड पेशेंट की विंडो शो होगी, जहाँ पे मुझे टॉप मेनू बार में होम पे जाने का ऑप्शन और पेशेंट रजिस्टर में बैक जाने का ऑप्शन मिलता है। तो मुझे टॉप मेनू बार में 2 ऑप्शन मिलते हैं। बॉटम मेनू बार में हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। नॉर्मल ये जो है फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट है उसकी पोस्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी है या नहीं है, उस हिसाब से हम ये यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेफ्ट आई की पोस्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी केस है तो हम ये बटन का यूज़ करके उसमें टॉगल कर सकते हैं। राइट आई की पोस्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी केस है तो ये बटन उसके लिए है और ये बटन सेव के लिए है। तो जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल मैं एक पेशेंट का डेटा डालता हूँ, मैंने जैसे ही पेशेंट ने मेरिया में टच किया तो मेरी कीबोर्ड स्क्रीन ओपन होगी। वहाँ पे जाके मैं पेशेंट का नाम डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल पेशेंट 1, मैंने फॉर एग्जांपल पेशेंट 1 लिया है। ये जो आईडी है वो सिस्टम जनरेटेड रहेगा, वो यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता है। और ये एज है तो पेशेंट की एज हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 42। अभी आता है लेफ़्ट आई के लिए K1 K2 वैल्यू। तो जैसे ही मैंने K1 पे टच करता हूँ तो यहाँ पे मुझे K1 की एंट्री ओपन होगी। मैंने दिया और जैसे ओके किया तो मुझे K2 की एंट्री के लिए पूछेगा लेफ़्ट आई के लिए। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल डाला 44.5 और ये अपडेट हो गया। सेम वे मैं राइट आई के लिए K1 पे क्लिक करता हूँ तो मुझे फॉर एग्जांपल मैंने डाला 46, K2 डाला मैंने 46.5 और ये मैंने दोनों K1 K2 डाल दिए। फॉर एग्जांपल मेरा लेफ़्ट आई में पोस्ट रिफ्रैक्टिव केस है, तो मैं जैसे ही ये बटन पर क्लिक करूँगा तो मुझे पोस्ट रिफ्रैक्टिव के सारे फार्मूलाज मीन्स सारे पैरामीटर्स ओपन हो जाएंगे और मैं जो भी पैरामीटर मेरे पास अवेलेबल है वहाँ पे जाके मैं एंटर करवा सकता हूँ अपने हिसाब से। और राइट आई का डेटा एक्सेसिबल नहीं होगा, उसका कलर भी डिफरेंट होगा, तो आपको पता चलेगा कि ये डिसेबल है। अगर मुझे ये इनेबल करना है और राइट आई में भी पोस्ट केस है तो मुझे ये बटन का यूज़ करके ये डेटा को इनेबल करना पड़ेगा, तभी मैं इसमें एडिट कर पाऊँगा। सेम वे कोई भी आई के लिए मुझे ये टॉगल करवाना है तो मैं करवा सकता हूँ। अभी ये लेफ़्ट आई का नॉर्मल केस है तो ये डिसेबल हो गया। तो ऐसे आप पोस्ट रिफ्रैक्टिव केस का पेशेंट है तो सारे पैरामीटर ऐसे डाल सकते हैं और यहाँ से जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो आपका जो डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। इसमें पेशेंट आईडी रहेगा और डेट के साथ आपका पेशेंट नेम यहाँ पे आ जाएगा।